श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, इस कलिकाल में यदि कोई साधना सबसे सरल, सर्वसुलभ और सर्वाधिक प्रभावशाली है तो वह है नाम जप। शास्त्रों, संतों और अनुभवी साधकों का एक ही मत है, इस युग में हर जीव को नाम की शरण अवश्य लेनी चाहिए। जो भी जीव सच्चे भाव से नाम महाराज की शरण में आ जाता है उसके साथ अनर्थ हो ही नहीं सकता। नाम स्वयं उसकी रक्षा करता है, मार्ग दिखाता है और अंततः उसे परम शांति की ओर ले जाता है। इस दास का दृढ़ अनुभव है कि नाम जप या मंत्र जप किसी समर्थ गुरु से लेकर ही करना चाहिए। बिना दीक्षा से किया गया जप भी पुण्य तो देता है, परंतु वह पूर्ण फलदायी नहीं होता। जब हम किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वह हमें केवल नाम ही नहीं देता, बल्कि जप की विधि, नियम, मर्यादा और सावधानी का भी ज्ञान कराता है। वह बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही मार्गदर्शन नाम जप को जीवंत और फलदायी बनाता है। यदि बिना मार्गदर्शन के जप किया जाए तो वो अज्ञानवश हम बार बार गलतियां करते चले जाते हैं। कभी अहंकार आ जाता है, कभी अधीरता और कभी संदेह। इन गलतियों के कारण नाम का पूर्ण रस नहीं मिल पाता और साधक सोचने लगता है कि नाम जप से कुछ नहीं होता। वास्तव में दोष नाम में नहीं, हमारे भाव में, हमारे विश्वास में है। सही मार्ग ना मिलने के कारण जीव संसार में भटकता ही रह जाता है। जो लोग नाम जप की महिमा को नहीं जानते वे इसे ढोंग या भ्रम मानते हैं। वे कहते हैं इससे क्या बदल जाएगा, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु जिसने कभी नाम के रस को चखा ही नहीं वह उसकी शक्ति को क्या जाने। जिसने जीवन में कभी जलेबी देखी नहीं वह जलेबी के स्वाद के बारे में क्या बता सकता है। उसी प्रकार जिसने श्रद्धा, नियम और गुरु कृपा के साथ नाम जप नहीं किया वह नाम की महिमा को कैसे समझ पाएगा। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह स्वयं चेतन शक्ति है। जब गुरु कृपा और श्रद्धा के साथ नाम हृदय में उतरता है तो धीरे धीरे संस्कार बदलने लगते हैं, दुखों का भार हल्का लगने लगता है और जीवन में एक नई दिशा प्रकट हो जाती है। इस कलयुग में हर जीव को चाहिए कि वह किसी गुरु की शरण में जाकर नियम पूर्वक श्रद्धा से नाम जप करे, क्योंकि नाम ही इस भवसागर से पार लगाने वाली नौका है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह बेंगलोर से समता जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त भगवन को जरूर देखें। मेरा नाम समिता है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर हुआ। वही मेरा बचपन बीता, वही मेरे संस्कार बने। विवाह के पश्चात जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पति की नौकरी के कारण हमें मध्य प्रदेश छोड़कर दक्षिण भारत के महानगर बेंगलोर में आकर बसना पड़ा। एक नया शहर, नई भाषा, नई संस्कृति और सीमित साधनों के बीच जीवन धीरे धीरे अपनी गति से चलने लगा। हमारे परिवार छोटा है, मैं, मेरे पति और हमारे 2 बच्चे। बेंगलोर जैसे शहर में हम किराए के मकान में रहते हैं। पति की नौकरी साधारण थी, वेतन सीमित था, परंतु हम संतोष के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मन में बस एक ही भावना रहती थी कि जैसे भी हो भगवान की कृपा से है। मेरे पति 3 भाइयों और 2 बहनों में से एक है। गांव में खेती बाड़ी, पुश्तैनी मकान और जमीन सब कुछ था, लेकिन नौकरी और जिम्मेदारियों के कारण हमारा गांव जाना बहुत कम हो पाता था। मन में हमेशा एक टीस रहती थी कि माता पिता की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पर परिस्थितियां ऐसी थी कि चाह कर भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था। जनवरी 2023 में हम गांव गए। यह यात्रा हमारे जीवन की दिशा बदल देगी, इसका हमें कोई अनुमान नहीं था। गांव पहुंचने पर जो सच्चाई सामने आई उसने हमें भीतर तक झंझोर दिया। हमें पता चला कि मेरे पति के दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। वे अधिकांश समय बिस्तर पर ही रहते थे। उसी अवस्था में उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए। जब मेरे पति ने इसका विरोध किया तो उन्हें यह कहकर चुप करने की कोशिश की गई कि तुम यहाँ रहते नहीं हो, खेती हम करते हैं, पिताजी की सेवा हम करते हैं, तुम्हें सब फ्री में चाहिए क्या। उस दिन जो हुआ वो आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा मारपीट तक मामला पहुंच गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया। किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन रिश्तों में जो जहर घुल चुका था वह साफ दिखाई दे रहा था। हम समझ गए थे कि अब यहाँ रुकना व्यर्थ है। भारी मन, टूटा हुआ विश्वास और असहनीय पीड़ा लेकर हम वापस बेंगलोर लौट आए। उस समय
उस घटना के बाद हमारे जीवन जैसे अंधकार छा गया। मेरे पति की नौकरी छोटी थी, आय सीमित थी, भविष्य असुरक्षित लगने लगा। मेरे पति अंदर ही अंदर टूटने लगे और मैं भी अवसाद की ओर बढ़ रही थी। रातों की नींद उड़ गई। हर समय मन में एक प्रश्न उठता, क्या यही न्याय है? क्या सच में क्या सच का कोई मूल्य नहीं? क्या भगवान सब देख रहे हैं? इसी अंधकार में एक सहारा था, हनुमान जी। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। बचपन से ही उनसे मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है। हर मंगलवार शनिवार मैं पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती, उनके चरणों में सिर झुकाती, बस कहती रहती, भैया हम आपकी शरण में हैं, कोई तो रास्ता दिखाओ। जुलाई 2023 का शनिवार का दिन था। मेरा जीवन का स्वर्णिम दिन कहूंगा मैं। उस दिन हम मंदिर से लौटे थे। घर आकर मैं यूट्यूब पर कुछ देख रही थी। अचानक मेरी स्क्रीन पर राम नाम के प्रताप से जुड़ा एक वीडियो आया। न जाने क्यों मन में कहा इसे देखो। मैंने वो वीडियो देखा और फिर एक के बाद एक कई वीडियो मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के देख डाले। वे सीधे मेरे हृदय को छू गए। मन में एक दृढ़ भावना जागी, यह सब हनुमान जी की कृपा है, वही हमें यहाँ तक लाए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने गुरुजी आपको फोन किया। अपने जीवन की पूरी पीड़ा, संघर्ष, उलझन सब आपके सामने रख दी। आपने मुझे बहुत शांति से समझाया, नाम की महिमा बताई और फिर सीताराम नाम का दान दिया। आपने जब की विधि, सावधानियों और भाव सब कुछ स्पष्ट किया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मानो अंधकार में एक दीपक जल उठा है। नामदान लेने के बाद मैंने पूरे विश्वास के साथ नाम जप आरंभ किया। शुरुआत में मन भटकता था, पुराने दुख उभर आते थे, पर मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लगभग 5 महीनों में जप निरंतर हो गया। नाम अब केवल जप नहीं रहा, वो मेरे जीवन का आधार बन गया था। एक रात मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उसके बाद साधु संतों के दर्शन भी स्वप्न में होने लगे। मन आनंद से भर जाता, भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। नाम जप के साथ साथ जीवन में छोटे छोटे बदलाव मुझे दिखने लगे। हमारे अटके हुए काम अपने आप होने लगे। मेरे पति ने एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था। नाम महाराज की कृपा से उन्हें वहां नौकरी मिल गई। वेतन पहले से काफी बेहतर था। घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव था वहां शांति आने लगी। मेरे बच्चे बिना किसी दबाव के पढ़ाई में मन लगाने लगे। उनके परिणाम सुधरने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे भीतर हुआ। जिस प्रॉपर्टी के लिए कभी मन व्याकुल रहता था, अब उसके प्रति वैराग्य सा हो गया। मन में बस यही भाव रहता, प्रभु मिले तो भी आपकी इच्छा, ना मिले तो भी आपकी इच्छा। नाम जप करते करते 2.5 साल बीत गए। 2025 की दीपावली हमारे जीवन में एक अद्भुत उपहार लेकर आई। मेरे ससुर जी ने हमें गांव बुलाया। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने स्वयं कहा, तुम अपना हिस्सा ले लो, तुम्हारे दोनों भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है। वह क्षण अविश्वसनीय था। मेरे पति अपने दोनों भाइयों से के गले में लगे। घर का वातावरण वैसा ही हो गया जैसे पहले कभी था। देवरानी जेठानी के बीच दूरियां मिट गई। तीनों भाइयों का प्रेम लौट आया। मैं यह नहीं कह सकती कि यह चमत्कार कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, पर मैं इतना अवश्य जानती हूं कि यह सीताराम नाम और हनुमान जी की कृपा का ही फल है। आज 2.5 साल हो चुके हैं नाम जप करते हुए। मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। हर पल भगवान की उपस्थिति मुझे महसूस होती है। मैं आश्रम के निमित्त हर माह सेवा भेजती हूँ और आपसे निरंतर मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। गुरु जी, मैं जानती हूँ जो कुछ भी है, और वो सब मेरे गुरु और मेरे प्रभु की कृपा से है। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो केवल नाम महाराज की शरणागति ही आपको उससे बाहर निकालकर आपके जीवन में उजाला भर देती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।